आज हम बीए बीएड द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य का कवि केशवदास प्रकरण का अध्ययन करेंगे। कवि केशवदास जो हैं वो हिंदी साहित्य के एक जाने माने कवि हैं। हम सभी जानते हैं कि कवि केशवदास ने कितना साहित्य हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में और अन्य भाषाओं में लिखा है। तो आज कवि केशवदास का जो हम प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं, उन्होंने राम वंदना, ताड़का सुबाहु वध और बालकांड में सरस्वती वंदना का भी यहाँ पर वर्णन किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी अध्याय की शुरुआत करने से पहले हम ईश्वर की वंदना करते हैं। उसी प्रकार कवि केशवदास ने भी यहाँ अपनी रामचंद्रिका को प्रारंभ करने से पहले सरस्वती माता की वंदना की है। तो हम सबसे पहले सरस्वती माँ की वंदना का अध्ययन करेंगे। पद्यांश मैं आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपवृद्ध, कही कही हारे सब, कही न कानू कई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। केशोदास क्यों होना बखानी काहू पे गई। पति वर्णे चारि मुख, पूत वर्णे पांच मुख। पति वर्णे चार मुख, पूत वर्णे पांच मुख। नाती वर्णे षट मुख, तदपि नई नई। इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे कि जगरानी का अर्थ होता है संसार की रानी। भावी का अर्थ होता है भविष्य, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है बोर्ड पर। भावी का अर्थ है भविष्य। और वर्णे यानी वर्णन करना। नाती का अर्थ होता है दोहिता। ये जो अवतरण है ये रामचंद्रिका से लिया गया है। इसमें महाकवि केशवदास ने वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की वंदना करते हुए उसकी अपरंपार महिमा का उल्लेख किया है। कवि केशवदास कहते हैं कि संसार में किसी की भी बुद्धि इतनी उदार और विशिष्ट नहीं है। संसार में किसी की भी बुद्धि इतनी उदार और विशिष्ट नहीं है जो विश्व की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके। साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, देवता और अत्यंत ख्याति प्राप्त सिद्धगण, देवता और अत्यंत ख्याति प्राप्त सिद्धगण भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बड़े बड़े महर्षि और बड़े बड़े तपस्वी भी उनका गुणगान करते हुए थक गए। सरस्वती की महिमा का वर्णन कोई भी पूर्णतया नहीं कर पाया। वह वर्णनातीत है, यानी कि वर्णन से अतीत है। कोई भी सरस्वती की महिमा का वर्णन ठीक से नहीं कर पाया, पूरी तरीके से नहीं कर पाया। अतीव काल में भी संसार के लोग इनकी प्रशंसा गाते थे। अतीव काल में भी संसार के लोग इनकी प्रशंसा गाते थे, यानी कि सरस्वती की महिमा का गुणगान करते थे। भविष्य में भी सरस्वती का प्रशस्ति गान का क्रम चलता रहेगा। वर्तमान में भी इनकी महिमा का गुणगान हो रहा है, लेकिन कोई भी पूरी तरीके से सरस्वती की महिमा को वर्णित नहीं कर सके। केशवदास कहते हैं कि सरस्वती की जो महिमा है वो अवर्णनीय है। उनके प्रति ब्रह्मा ने, उनके पुत्र शिवजी ने और उनके नाती कार्तिकेय ने अपने 4, 5 और 6 मुखों से इनकी महिमा का वर्णन किया है। यानी ब्रह्मा जी जो हैं सरस्वती के प्रति, उनके 4 मुख हैं और उनके जो पुत्र हैं शिव जी, उनके 5 मुख हैं और उनके जो नाती हैं कार्तिकेय, उनके 6 मुख हैं। लेकिन फिर भी सरस्वती की महिमा का वर्णन वो भी ठीक से नहीं कर पाए। सरस्वती की महिमा का वर्णन कुछ ऐसा अनोखा है कि इनकी जो उदारता है वो नित्य नई नई बनी रहती है। यानी हम आज इनका वर्णन करने की कोशिश करते हैं तो कल कुछ नया हमें प्राप्त हो जाता है। कल हम इनका वर्णन करने की कोशिश करेंगे तो हमें अगले दिन या परसों फिर कुछ नया उनका गुण नजर आ जाता है, दिखाई दे जाता है। तो इनकी जो महिमा है माँ सरस्वती की, वो
नित्य नई नई लगती है। इस तरह वर्णनातीत महिमा वाली वाणी की देवी सरस्वती सभी के लिए प्रणम्य है, यानी कि प्रणाम करने योग्य है। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। कवि केशवदास कह रहे हैं कि जगत की देवी सरस्वती की उदारता का कोई वर्णन कर सके, ऐसी उदार मति किसी के भी पास नहीं है। चाहे वो विश्व में कितने ही बड़े तपस्वी हों, कितने ही बड़े विद्वान हों, कितने ही बड़े कवि हों, लेकिन पूर्णतया वो सरस्वती की महिमा का वर्णन नहीं कर पाए। देवता प्रसिद्ध रिसिद्ध, ऋषि राज तपवृद्ध, कही कही हारे सब, कही न कहु गए। चाहे देवता हो, चाहे प्रसिद्ध सिद्ध महात्मा हो, बड़े बड़े ऋषिराज हों, बड़े बड़े तपस्वी हों, ये सब कह कह कर हार गए, लेकिन किसी से भी सरस्वती की महिमा का वर्णन पूर्णतया नहीं किया गया। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। भावी भूत वर्तमान यानी भूतकाल में भी सरस्वती की महिमा का वर्णन होता था, वर्तमान काल में भी सरस्वती की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, और भविष्य काल में भी सरस्वती की महिमा का वर्णन किया जाता रहेगा। लेकिन कोई भी पूरी तरीके से इनका वर्णन नहीं कर पाया। केशवदास क्यों होना बखानी काहू पे गए। केशवदास कवि कहते हैं कि किसी भी कवि से पूर्णतया इनका बखान नहीं किया गया। पति वर्णे चारि मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे षठ मुख, तदपि नई नई। केशवदास कवि कह रहे हैं कि सरस्वती के जो पति हैं ब्रह्मा, वो अपने चार मुखों से, सरस्वती के जो पुत्र हैं शिव जी, वो अपने पांच मुखों से, और सरस्वती जी के जो नाती हैं कार्तिकेय, वो अपने 6 मुखों से सरस्वती की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी महिमा का वर्णन पूर्णतया नहीं किया जा रहा है। उनकी महिमा नित्य प्रतिदिन नई नई दिखाई देती है। कवि केशवदास के अगले पद्यांश में राम वंदना की गई है, यानी कि प्रथम पद में उन्होंने सरस्वती की वंदना की है और दूसरे पद में उन्होंने श्री राम की वंदना की है। अब श्री राम की वंदना का पद हम पढ़ेंगे। पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परी, पूरण बतावे न बतावे ओ उक्ति को। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ना, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देही अणुमाही, गुण देही गरिमाही, नाम देही महिमाही, भक्ति देही मुक्ति को। यहाँ पर इस पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। भावी यानी भविष्य, नेति का अर्थ होता है ऐसा नहीं, और आन का मतलब होता है कोई अन्य नहीं, अनुदिन यानी प्रतिदिन रोजाना, और पावक अग्नि, और अज का अर्थ होता है जन्म न लेने वाले। राम वंदना में राम वंदना में कवि केशव कह रहे हैं कि पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परी, पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परी, पूरण बतावे न बतावे और उक्ति को। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ना, नेति नेति कहे वेद छांडी आन युक्ति को। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देही अणिमाही, गुण देही गरिमाही, नाम देही महिमाही, भक्ति देही मुक्ति को। इस पद्यांश में कवि केशव ने रामचंद्रिका से ये पद लिया है और भगवान राम की अनिर्वचनीय महिमा का यहाँ पर वर्णन करके वंदना प्रस्तुत की गई है। कवि अत्यधिक भक्ति भाव से श्री राम को अनादि अनंत
परमात्मा बताकर उनकी महत्ता का प्रतिपादन कर रहे हैं। यहाँ पर श्री राम की महिमा अवर्णनीय है तथा उनकी कृपा सब तरफ है। उनकी कृपा सब तरह की संपदा प्रदान करने वाली है। ये बतलाते हुए कवि केशव कहते हैं कि सभी पुराने पुरुष तथा आप्त पुरुष श्री राम को पूर्ण ब्रह्म बताते हैं। इसके अतिरिक्त वे कुछ भी नहीं कहते। श्री राम के जिस स्वरूप को सांख्य, योग, वेदांत आदि दर्शन शास्त्र भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, वेद भी उनके संबंध में वास्तविक तथ्य प्रकट नहीं कर सके हैं और नेति नेति कहकर वेदों में उनके अनादि अनंत स्वरूप की ओर संकेत किया गया है। वे ही श्री राम अपनी भक्त वत्सलता के आधार पर अपने भक्तों को सहज दर्शन दे देते हैं। उनकी इस अपार महत्ता एवं भक्त वत्सलता को जानकर, उनकी इन अपार महत्ता एवं भक्त वत्सलता को जानकर कवि केशवदास कहते हैं कि मैं दिन रात राम नाम की रट लगाता हूँ। मैं दिन रात राम नाम की रट लगाता हूँ, राम को याद करता हूँ। मुझे इस बात की चिंता नहीं रहती, मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि मैं बार बार उसी नाम को रट कर पुनरुक्ति कर रहा हूँ। यानी एक ही चीज को हम बार बार रटते हैं, उसको दोहराते हैं तो वो उसकी पुनरुक्ति हो जाती है। तो मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि मैं राम नाम की पुनरुक्ति कर रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना विश्वास है, मुझे तो इतना भरोसा है कि भगवान श्री राम के स्वरूप का चिंतन अणिमा नामक सिद्धि को प्रदान करने वाला है। उनके गुणों का बखान करने से गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है और उनके नाम स्मरण से महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। उनकी भक्ति करने से सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस पद में कवि केशव ने श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए बताया है कि श्री राम पूर्ण ब्रह्म हैं। वो इतने महान हैं कि उनके स्वरूप को सांख्य, योग और वेदांत भी उनका स्पष्ट वर्णन नहीं कर पाते। वेदों में भी उनके लिए नेति नेति कहा गया है, यानी कि उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। और श्री राम की जो भक्त वत्सलता है, यानी वो अपने भक्तों पर इतनी दया करने वाले हैं कि मैं दिन रात उनके नाम की रट लगाता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि श्री राम की कृपा मुझ पर अवश्य होगी। मैं दिन रात उनके नाम की रट करता हूँ, रट लगाता हूँ। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि मैं बार बार उनके नाम को रटकर पुनरुक्ति कर रहा हूँ। मुझे तो इतना विश्वास है कि भगवान श्री राम के स्वरूप का चिंतन अणिमा नामक सिद्धि प्रदान करने वाला है। यहाँ पर इस पद में 3 सिद्धियों का वर्णन किया गया है: अणिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि और महिमा सिद्धि। तो कवि केशवदास कह रहे हैं कि मुझे इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि भगवान राम के स्वरूप का यदि मैं चिंतन करता हूँ तो मुझे अणिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है। यदि मैं उनके गुणों का बखान करता हूँ तो मुझे गरिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है। और मैं उनका नाम स्मरण जब करता हूँ, यानी कि श्री राम के नाम का जाप करता हूँ, तो महिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति मुझे होती है। उनकी भक्ति करने से सारे जो सांसारिक बंधन हैं उनसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी कि सांसारिक बंधन जो है, यहाँ पर श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए कवि केशवदास ने बताया है कि श्री राम को परमात्मा और परब्रह्म बतलाकर नवधा भक्ति की गई है। नवधा भक्ति यानी कि ईश्वर की 9 तरीके से भक्ति करना। नवधा भक्ति यहाँ पर की गई है। नवधा भक्ति में क्या 9 चीजें होती हैं वो हम एक बार समझ लेते हैं। नवधा भक्ति में श्रवण, स्मरण, गुण कीर्तन, चरण सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन का
समावेश है। यानी कि ईश्वर की भक्ति हम 9 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हम ईश्वर के चरणों की वंदना कर सकते हैं, ईश्वर के नाम का जाप कर सकते हैं, ईश्वर के स्वरूप का स्मरण कर सकते हैं, ईश्वर के गुणगान को सुन सकते हैं, ईश्वर के गुणगान को कर सकते हैं। अपने मुख से हम ईश्वर की महिमा का वर्णन कर सकते हैं। अर्चना और वंदना यानी कि ईश्वर की पूजा, पाठ, भक्ति करना और दास्य और सख्य भाव से यानी कि स्वयं को ईश्वर का दास समझते हुए और स्वयं को ईश्वर का सखा समझते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं। आत्मनिवेदन का भी इसमें समावेश है कि हम अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए, हम अपनी बाधाओं से, अपने संकटों से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर के आगे निवेदन कर सकते हैं, आत्मनिवेदन कर सकते हैं। ये भी नवदा भक्ति का एक प्रकार है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्व और ईशत्व, ये सिद्धियां 8 हैं। कवि ने श्री राम की कृपा से 4 सिद्धियों की प्राप्ति का वर्णन किया है। यानी कि 8 सिद्धियां हैं, जिसमें से श्री राम का भजन करने से, गुणगान करने से कवि केशव दास को 4 सिद्धियों की प्राप्ति हो रही है। 3 भेदों को छोड़कर यहाँ पर अन्य का पूर्ण संकेत दिया गया है। अभी जो मैंने आपको नवधा भक्ति के 9 प्रकार बताए, तो यहाँ पर 3 भेदों को छोड़कर और अन्य सारे भेदों का यहाँ पर वर्णन है। इस छंद में जो अभी हमने श्री राम की वंदना पढ़ी है, तो इस छंद में कवि ने राम के 2 रूपों की ओर भी संकेत किया है। एक उनका अलौकिक रूप है और एक उनका भक्त वत्सल स्वरूप है। अलौकिक रूप में दर्शन और वेदों से भी गम्य नहीं है, यानी कि अलौकिक रूप में जो श्री राम है वो दर्शन और वेदों से भी गम्य नहीं है, और भक्त वत्सल रूप में वे सहज ही रीझ कर अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। प्रथम पंक्ति में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और तृतीय पंक्ति में दशरथ दर्शन में यमक अलंकार है, और नेति नेति और राम राम में जो पुनरुक्ति हो रही है शब्द की, तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। आज की क्लास में हम सरस्वती वंदना और श्री राम वंदना का ही अध्ययन करेंगे।